उस वीरों की हम बात करते हैं, उन अनसंग हीरोज़ की जिसके बारे में हमारे हिस्ट्री में कभी कहीं लिखा ही नहीं है। और राजपूतों ने हमेशा आगे आकर देश के हित में और देश के लिए काम किया हुआ है। और आई थिंक एक फिल्म के लिए और एक्टर के लिए यही है कि अप्रिसिएशन हो जाए, और प्रोड्यूसर के लिए अगर रिकवरी हो जाए तो बहुत बड़ी बात। आई थिंक ये जब हिस्टोरिक फिल्म की बात करते हैं तो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट ना करते हुए करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हर राजपूत जानता है कि सर धड़ से अलग हो जाए फिर भी धड़ लेकर लड़ते हैं। लगता नहीं कि हिस्ट्री फिल्मों के अंदर अगर गानों को हम ना लेकर के केवल स्टोरी बेसिस पे दिखाएं, डॉक्यूमेंट्री लग जाएगा। गानों का होने का मतलब यही है कि गाने के थ्रू नैरेटिव भी आगे बढ़ता है। केसरी वीर मूवी देखने के बाद में आपने देश के अंदर जो इतिहास है उसकी चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। सुनील शेट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील सर, केसरी वीर फिलहाल आ चुकी है, लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। आपका जो रोल है वो काफ़ी अलग देखने को मिल रहा है। देखिए, वेगड़ा जी का रोल है जो हम राजपूत के राजा वीर हमीर जी को सपोर्ट करते हैं। 200 लोग एकजुट होकर 5000 लोगों से जो लड़ाई होती है, सोमनाथ को जो बार बार लूटने की कोशिश करते हैं शैतानों की, उस वीरों की हम बात करते हैं, उन अनसंग हीरोज़ की जिसके बारे में हमारे हिस्ट्री में कभी कहीं लिखा ही नहीं है। और राजपूतों ने हमेशा आगे आकर देश के हित में और देश के लिए काम किया हुआ है। तो आई थिंक उन अनसंग हीरोज़ की कहानी है। मुश्किल फिल्म थी, अप्रिसिएशन हो रहा है, स्लो स्टार्ट है लेकिन अप्रिसिएशन बहुत हो रहा है। और आई थिंक एक फिल्म के लिए और एक्टर के लिए यही है कि अप्रिसिएशन हो जाए, और प्रोड्यूसर के लिए अगर रिकवरी हो जाए तो बहुत बड़ी बात। ठीक है, हमने आपकी बॉर्डर फिल्म भी देखी जिसमें आपका काफ़ी रोल एक सैनिक का था। उसके बाद एक इस हीरो के रोल में पहले जब आपने फिल्म शूट करते थे आपको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते थे, आज के टाइम में जब फिल्म बन रही है उसमें चैलेंजेस आपको क्या दिखने लगे? आई थिंक ये जब हिस्टोरिक फिल्म की बात करते हैं तो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट ना करते हुए करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को बहुत सारी चीज़ें इस फिल्म में लग रही है कि क्लाइमैक्स अरे ऐसे कैसे कोई लड़ सकता है, लेकिन हर राजपूत जानता है कि सर धड़ से अलग हो जाए फिर भी धड़ लेकर लड़ते हैं। आई थिंक वो और हिस्ट्री में ऐसे लिखा गया है। तो दिस फिल्म द स्टोरी इज़ एग्जैक्टली नरेटेड द वे हिस्ट्री हैज़ सीन इट एंड द वे वीव रेड इट। रोमांस था, छोटा सा रोमांस था, लेकिन रोमांस था, ये ठुकसा नहीं गया उसमें। तो आई थिंक कुछ चीज़ें लोगों को लग रहा है कि क्या हिस्ट्री में था, लेकिन हिस्ट्री का हिस्सा था। काफ़ी रिसर्च हुई है, डायरेक्टर्स राइटर्स ने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है। तो ये जो कहानी आप देख रहे हो वो असली कहानी है वीर जी की। लेकिन हिस्ट्री की फिल्मों की अगर बात कर ले, हर बार हिस्ट्री की फिल्में देखते हैं उसमें गाने देखने को मिलते हैं। क्या आपको लगता है नहीं कि हिस्ट्री फिल्मों के अंदर अगर गानों को हम ना लेकर के केवल स्टोरी बेसिस पे दिखाएं? आई थिंक एंटरटेनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना डॉक्यूमेंट्री लग जाएगा। गानों का होने का मतलब यही है कि गाने के थ्रू नैरेटिव भी आगे बढ़ता है। गाने के थ्रू जब नैरेटिव आगे बढ़ता है तो कहानी आगे बढ़ती है। और लोगों को हमेशा म्यूज़िक पसंद ही आया। बॉर्डर में भी हो तो देखिए गाने ही थे जिसको एकजुट होके रखा था। आज भी अब संदेशा गाना सिर्फ ट्यून सुनते और काम हो जाता है, वो इमोशन आ जाती है। तो आई थिंक सॉन्ग्स आर टू बाइंड द इमोशन। फिल्म लास्ट समझ आ रहा है कि फिल्म हेरा फेरी 3 को लेकर के काफ़ी फैंस एक्साइटेड में हैं। उसको लेकर के हाल ही के समय में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम या कंट्रोवर्सीज है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि फैंस चाहते हैं कि फिल्म हेरा फेरी के जो कॉमेडी जो फील उन्होंने किया है वो वापस फील करना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सीज खत्म होने का नाम नहीं ले रही। देखिए, मैं भी फ़ैन हूँ उस स्क्रिप्ट का, और मैं भी चाहता हूँ। मैं जानता नहीं कि क्या हुआ है, क्योंकि मैं इसी में घूमता आ रहा हूँ। डे नाइट मेरी ट्रैवल ही रही है, अहमदाबाद, गोवा, यहाँ वहाँ सब प्रमोशन करते हुए। तो मुझे मौका ही नहीं मिला दोनों से बात करने का खुल के। तो आई थिंक जाके बैठ के बात करूँगा, तब जितना आपको पता है उतना ही मुझे भी पता है। आई स्वेयर आई मीन इट। सभी का काफ़ी फैंस को सबका इंतजार है कि फिल्म हेरा फेरी 3 है वो जल्दी रिलीज हो। जी, मुझे भी वही एंग्जाइटी है और एक्साइटमेंट भी है। चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो फिलहाल ये थे सुनील शेट्टी जिनसे हमने बात की, जाना कि आखिर किस तरीके से केसरी वीर को लेकर के जो तैयारी है, जो फिल्म की प्रिपरेशन थी वो की गई थी। हालांकि सुनील शेट्टी ने हर जो चीज़ है वो क्लियर कर दी है और बता दिया है कि आखिर किस तरीके से केसरी फिल्म जो वीर है फिल्म के अंदर काम हुआ है, और फिल्म
हेरा फेरी 3 वापस को आ रहे हैं 2 लेकर के मिनट में, आप भी लोग सब लोग बैठे लगातार हो। अपनी बात है वो क्लियर स्टैंड फिल्म स्टार्ट कर दीजिएगा। जल्द ही सब लोग अभी आ रहे हैं 2 मिनट अक्षय में। कुमार और उसके साथ में परेश रावल मीडिया को बाइट बात दे करके आ रहे करेंगे। हैं, आप लोग सब लोग यही रुके। दीपक शर्मा के साथ रौनक पारेख, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।